हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं पेन मेडिसिन क्या होता है? शायद आपने आज तक ये नाम नहीं सुना होगा। तो आइए आज हम इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। पेन मेडिसिन जैसा आपने नाम सुना, ये एक मेडिसिन की एक ऐसी स्पेशलिटी है जिसमें हम क्रॉनिक पेन से डील करते हैं। क्रॉनिक पेन मतलब जिसमें लंबे समय का दर्द होता है। कोई भी दर्द अगर 3 महीने से ज़्यादा हो रहा है, तो वो पेन मेडिसिन के अंदर आता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, पेन मेडिसिन में हम डील करते हैं क्रॉनिक पेन से। तो उसमें कोई भी पेन जो 3 महीने से ज़्यादा रह रहा है, तो हम उसको क्रॉनिक पेन बोलते हैं। जैसे कमर का दर्द या गर्दन का दर्द, गर्दन से होता हुआ हाथ में जाता हुआ दर्द, या कमर से होता हुआ पैर में जाता हुआ दर्द, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में आम बोलचाल की भाषा में हम साइटिका बोलते हैं, या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसको हम स्लिप डिस्क या पीआईवीडी या फील्ड बैक सर्जरी सिंड्रोम, ऑपरेशन होने के बाद भी जिनमें दर्द रह जाता है, तो ये सब चीज़ें क्रॉनिक पेन में आती है। दूसरा इसमें एक और कंपोनेंट होता है क्रॉनिक जॉइंट पेन का। जैसे कुछ जॉइंट पेन रोमेटोलॉजी मतलब गठिया से रिलेटेड होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी पेन्स जॉइंट के डीजनरेटिव होते हैं। मतलब जो एज के साथ जो जॉइंट हमारे घिसते हैं, तो वो किसी किसी को पेन करने लगते हैं। भाई एजिंग तो हर किसी की होती है, आपकी और मेरी भी होगी एक दिन, और हम भी एज कर रहे हैं, लेकिन हर किसी का घुटना दर्द नहीं करता है। तो लेकिन जब वो घुटना दर्द करने लगता है, तब हम उसको एक डिसीज या ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं बोलते हैं। अदरवाइज आप एक्सरे कराएंगे 60 साल से ऊपर के किसी व्यक्ति का, तो जॉइंट में घिसाव तो हर किसी के आएगा, लेकिन हर किसी को दर्द नहीं होता है। तो जब वो दर्द होने लगता है, तब वो एक डिसीज होता है, और तब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो आपने नाम सुना होगा हमारे सलमान भाई का, मतलब सलमान खान का। तो सलमान खान को एक बीमारी है, अगर आप गूगल करेंगे, तो जिसको हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। उसमें क्या होता है, चेहरे पे करंट जैसा एक सीवियर पेन आता है। तो हमारे दिमाग में, ब्रेन में 12 नर्व्स रहती हैं, तो उसमें जो फिफ्थ नर्व रहती है, पांचवी नर्व, उसको हम ट्राइजेमिनल नर्व बोलते हैं। ट्राई मतलब 3। ट्राइजेमिनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब वो ब्रेन से बाहर निकलती है, तो आपके चेहरे में वो 3 भागों में बढ़ जाती है। पहला आंख के ऊपर, दूसरा नाक के वहाँ, और तीसरा लोअर जॉ यानी जबड़े में। तो अगर इस स्नायु तंत्रिका की इस नर्व में, इस ट्राइजेमिनल नर्व में अगर शॉर्ट सर्किटिंग या करंट प्रोड्यूस होता है, तो करंट चेहरे पे आता है। अब वो करंट इतना शार्प शूटिंग होता है कि इस डिसीज का अगेन आम बोलचाल की भाषा में नाम है सुसाइडल डिसीज। मतलब इसमें इतना पेन होता है कि पेशेंट को लगता है कि इट्स बेटर दैट आई कमिट सुसाइड एंड डाई रादर देन लिविंग। जो बैक पेन है, वो फीमेल्स में यूजुअली इसका इंसिडेंस ज़्यादा देखा गया है। उसका सबसे कॉमनेस्ट कॉज ये है कि जब फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होकर जब वो डिलीवरी करती हैं, तो उसके बाद उनकी पेट की मसल्स वीक हो जाती हैं। मेरा एक बहुत फेवरेट डायलॉग है जो मैं बोलता हूँ, द प्रॉब्लम इन द बैक स्टार्ट्स फ्रॉम द फ्रंट। तो अगर आपका पेट या आपकी मसल स्टोन नहीं है, या जैसे इंडिया में हम यूजुअली देखते हैं सबके पेट निकले हुए होते हैं, कि हमारी पेट, हम ध्यान नहीं देते एक्सरसाइजेस पे। तो फीमेल्स में कारण एक तो प्रेगनेंसी और ये होता है, दूसरा यूजुअली इग्नोरेंस ऑफ द एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते हैं। फीमेल्स का रहता है कि मेरे पास आती है पेशेंट कि हम, मैं हमको एडवाइस करता हूँ कि मैडम आप एक्सरसाइज करिए, तो मुझे कहती है कि सर हम दिन भर किचन में काम करते हैं, हमारा वो बहुत एक्सरसाइज हो जाता है। बट वर्किंग इन किचन इज नॉट इक्विवेलेंट टू एक्सरसाइज। तो आप हमेशा अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, एंड एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई फीमेल्स के लिए अगर ये होता है, तो हमें क्या एडवाइस देते हैं आप, तो सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर बैक पेन स्टार्ट होता है, तो 3 से 4 वीक में 80% ऑफ द पेशेंट्स में ये दवाई गोली और एक्सरसाइजेज, थोड़ा सेक करना, थोड़ी फिजियोथेरेपी करना, 100 में से 80% पेशेंट इसी से ठीक हो जाते हैं। हमको इसमें आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये पेन वापस से ना हो, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स, अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाएं, तो ये प्रॉब्लम बार बार नहीं होगी। मैं हमेशा पेशेंट को एक चीज़ कहता हूँ, ट्रीटमेंट इज इन माई हैंड्स, प्रिवेंशन इज इन योर हैंड्स। मैं आपकी प्रॉब्लम को वापस आने से नहीं रोक सकता, मैं आपकी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसका इलाज कर सकता। आजकल बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनको नेक, गर्दन में पेन होता है। तो पेशेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हमको सर्वाइकल है या नेक पेन है। तो एक्चुअली गर्दन के इस हिस्से को सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं। तो ये सर्वाइकल स्पाइन एंड नेक पेन इज, कह सकते हैं कि हमें एक ही चीज़ है। आजकल यंग पेशेंट्स में बहुत देखा जा रहा है ये नेक पेन। इनफैक्ट मेरे पास 12-12 साल के बच्चे भी आते हैं। तो हम इसका, इस डिसीज़ का आजकल नया नाम आ गया है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। हम फ़ोन पे बैठ के टेक्स्ट करते हैं, तो वो टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, सिंड्रोम मतलब एक बीमारी का एक समूह को सिंड्रोम बोला जाता है। तो अगर आप समझे सिंपल सी बात, तो अपना जो सर का वजन रहता है, वो गर्दन के ऊपर न्यूट्रल पोजीशन में अगर 0 kg है, अगर उसका वेट नहीं है, तो हर 10 डिग्री बेंड, गर्दन के बेंड के साथ सर का वेट गर्दन पर 10 पाउंड एक्स्ट्रा पड़ते जाता है। मतलब रफली 5 किलो के करीब। तो अगर आपने गर्दन 20 डिग्री बेंड कर दी, तो मतलब 20 पाउंड, मतलब 10 किलो का वजन सर का आपकी गर्दन के ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। तो अगर हम आगे झुककर ऐसे फ़ोन पे काम करते हैं, या डेस्कटॉप, लैपटॉप पे काम करते हैं, तो हमारे सर का वजन सीधा गर्दन के ऊपर एक्स्ट्रा पड़ता है। उसी कारण हमको नेक पेन होने लगता है।
जरूरी नहीं कि इस केसेस में अगर हम एमआरआई कराएं तो स्लिप डिस्क आए, हो सकता है आपको स्लिप डिस्क ना हो और ये सिंपल मस्कुलर पेन हो। तो ये चालू ये सिंपल मांसपेशी के दर्द से ही होता है, लेकिन अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके ये इसमें फिर स्लिप डिस्क भी हो सकती है, हड्डियों में भी चेंजेस आ सकते हैं और फिर ये अपने आप में एक भयंकर बीमारी का रूप ले लेता है। जैसे कि अब सर दर्द की बात करते हैं, जैसे ही सर दर्द आता है तो हर किसी के जहन में एक ये विचार आता है कि माइग्रेन, लेकिन हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता। बहुत से हेडेक्स होते हैं जो आपकी गर्दन की रीढ़ की हड्डी से भी आते हैं, जिसको हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक बोलते हैं, मतलब सर्वाइकल स्पाइन, गर्दन की रीढ़ की हड्डी के कारण होने वाला दर्द जो हेडेक के रूप में प्रेजेंट करता है। तो जब इन सर्वाइकल फेसेट जॉइंट की आर्थराइटिस होती है, C1 C2 C1 C2 C3 जॉइंट्स की, तो वो आपको गर्दन से लेके पीछे से होते आंख तक भी दर्द करती है। तो दर्द के हेडेक्स के कारण भी मल्टीपल होते हैं। जैसे माइग्रेन कॉमनेस्ट है, फिर उसके बाद टेंशन टाइप हेडेक होता है, मतलब अगर टेंशन है तो उसके कारण हेडेक होता है। तो उसमें हेडेक यूजुअली पूरे टाइम में और बैंड लाइक होता है। माइग्रेन यूजुअली यूनिलैटरल, मतलब एक साइड होता है, वो दोनों तरफ बहुत कम होता है। फिर एक और हेडेक होता है जिसको क्लस्टर हेडेक बोलते हैं, उसमें बहुत शार्प शूटिंग पेन होता है और यूजुअली वो आंख के पीछे ज़्यादा होता है। और चौथा, जैसे मैंने आपको बताया, सर्वाइकोजेनिक हेडेक, तो उसका अब हेडेक का आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चारों तरह के हेडेक के ट्रीटमेंट अलग हो जाते हैं। तो इसके कारण हर हेडेक माइग्रेन नहीं होता। हमको हेडेक क्या है वो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पेशेंट की हिस्ट्री लेके, पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, फिर हमको कुछ ज़रूरत हुई तो पेशेंट की कुछ इन्वेस्टिगेशंस जैसे कि कुछ ब्लड टेस्ट, या हो सकता है हम पेशेंट का सीटी और एमआरआई करवाएं, फिर उनसे एक डायग्नोसिस बना के फिर हम आगे ट्रीटमेंट का प्लान करते हैं। अगर किसी को स्लिप डिस्क हुई तो 80% लोगों का स्लिप डिस्क 3 से 4 हफ्ते के भीतर सिंपल दवाई और एक्सरसाइज और थोड़े से बेड रेस्ट से ठीक हो जाता है। 80% पेशेंट्स इसमें ठीक हो जाते हैं। अब जो 20% पेशेंट्स 3 से 4 हफ्ते में ठीक नहीं हुए, तो फिर इनमें नेक्स्ट स्टेप पे हमको जाना पड़ता है, जो सेकेंड और थर्ड स्टेप होता है। तो ऐसे पेशेंट्स का फिर हम एमआरआई, सीटी स्कैन, कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ नसों की जांच करवा के फिर हम उनका कॉज ऑफ द पेन आइडेंटिफाई करते हैं। और कॉज ऑफ द पेन जैसे स्लिप डिस्क के कारण अगर है, तो फिर इसमें जो हम मिनिमल इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन मिप्सी के जो ट्रीटमेंट होते हैं नॉन सर्जिकल, वो ऑफर करते हैं। अगर आप देखेंगे तो 5% से ज़्यादा केसेस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत मिथ है लोगों में कि स्लिप डिस्क हो गई तो स्लिप डिस्क में आप इंजेक्शन से कैसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि वो स्लिप डिस्क तो वैसी ही रहेगी। तो ये समझना जरूरी है कि स्लिप डिस्क अगर आप 100 लोगों का एमआरआई कराएं जिनको कभी पेन हुआ ही नहीं, तो उनके इसमें भी 25 में से 100 में से 25 के एमआरआई में स्लिप डिस्क आ जाती है। अब उनको तो कोई पेन है ही नहीं, तो अब उनको हम क्या, हम स्लिप डिस्क को कैसे अंदर करेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि स्लिप डिस्क आ जाना एक ये नहीं बताता कि भाई इनको सर्जरी की ही जरूरत है। जब तक पेन है तो पेन इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर आप इन्फ्लेमेशन को कैसे भी करके कंट्रोल करते हो तो पेन कंट्रोल में आता है। और नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिस्क डिसीज में डिस्क अपने आप को हील करती है, तो ऐसे केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं होती। सर्जरी की जरूरत केवल तब होती है जब सुन्नपन होने लग रहा है, लैट्रिन पेशाब के ऊपर कंट्रोल जाने का डर है, पाँव में लचक आ रही है, या इंटरवेंशन और दवाई गोली से भी रिलीफ नहीं हो रहा, या कोई ट्रॉमा यानी कि चोट लग गई और रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, या ट्यूमर, स्पाइन में कोई गठान हो गई, कोई ट्यूमर हो गया, या इन्फेक्शन। यही ट्रॉमा, ट्यूमर एंड इन्फेक्शन, दीज आर द 3 थिंग्स कि जिसमें सर्जरी की डेफिनेटली जरूरत होती है। पेन इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी। हम लोग कहते हैं हम पेन मेडिसिन के डॉक्टर हैं, हम लोग ये बोलते हैं पेन इज अ गुड साइन। जब तक स्लिप डिस्क में पेन है तो हम इसको नॉन सर्जिकली बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं विद मिप्सी यानी कि मिनिमल इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन।